पहलगाम की तरह एक और अटैक हो गया महाराष्ट्र के अंदर। दो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके पास एक जैन जुबैन अंसारी करके एक बंदा आया, बोला भाई कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाए चाकू मार दी। और अभी इसको बचाने के लिए ध्रुव राठी जैसे लोग आने वाले होंगे। वीडियो लगेगी भाई ये सब हेट फैलाया जा रहा है, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब फेक है, ये सब प्रोपेगेंडा है धुरंधर की तरह। अब तो मेरे शब्द ही खत्म हो गए, मैं कौन सी गाली दूं इन लोगों को। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। मुझे पता चला बीजेपी के कई मुख्यमंत्री भी घूम रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कई मंत्री भी घूम रहे हैं यहाँ पे। इतने लोग बीजेपी ने लगा दिए किस लिए पता नहीं, एक दीदी को रोकने के लिए। एक छोटी सी महिला है। देखो भाई टीएमसी का प्रमोशन कौन कर रहा है? केजरीवाल। प्रमोशन के लिए केजरीवाल को लाया, टीएमसी तो और भी गया। वो तो खुद ही कहता है कि वो कमीना है, भड़वा है, आतंकवादी है। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। सेकेंड फेज के चुनाव में टीएमसी वाले ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं दोस्तों। बीजेपी वाले बटन को ईवीएम में टेप मार दिया गया है। ये वही सीट है जहां के लिए जहांगीर खान और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा का ये कंट्रोवर्सी वायरल हो रहा था। पहले जहांगीर खान जाकर लोगों को डराने का काम कर रहा था। अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान के भीतर डंडा डाल दिया तो जहांगीर खान लोगों को न डरा पाए। तो अब फौलता विधानसभा के बूथों पर जाकर ईवीएम पर जहां पर बीजेपी का बटन है वहां पर टेप लगा रहा है ताकि बीजेपी को ब्लॉक किया जा सके। पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, भारत की सरकार, इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द इस पर ध्यान ले, संज्ञान ले, और नहीं तो फौलता से टीएमसी के कैंडिडेट को अयोग्य घोषित करके उसको भगाए वहां से। भारत में मुसलमान सुबह उठता है, न वो दांत मांजता है, न वो चाय पीता है, न वो नहाता है, वो दफ्तर भी नहीं जाता। सुबह उठकर सिर्फ एक काम करता है, या तो वो लैंड जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, या थूक जिहाद करता है, यूपीएससी जिहाद करता है, और अब कॉर्पोरेट जिहाद भी कर रहा है। তোমরা যে আমার সোনার বাংলা, আমি তোমার ভালোবাসি গাও, নিশ্চয়ই ফিলও করো, বাট ডু ইউ মিন ইট? হ্যাঁ, ইফ ইউ ডু মিন ইট তাহলে তোমাদের ইলেকশন ডিসিশন দিল্লি কেন নিচ্ছে? आई मीन তোমাদের वोट, তোমাদের राज्य, তোমাদের इलेक्शन, তোমাদের डिसीजन नहीं। क्या तुम लोगों को अब रियलाइज हो रहा है कि पूरे देश के ऑपोजिशन के सर्वाइवल का ठेका चाहते ना चाहते हुए बंगाल की जनता ने उठा रखा है? जानते हो ना? कारण এখন কিন্তু কেউ কেউ বেট করছে दैट यू वोंट नोटिस कि तुम धर्म, राजनीति, नफरत, हिंसा, जात पात में इतने उलझ जाओगे कि तुम नहीं, कि यू वोंट नोटिस कि তোমাদের वोट चोरी होइछे তোমাদের বুথই পৌঁছানোর আগে। आज वोट करते टाइम प्लीज सब याद रखना कि तुम्हारे राज्य के इलेक्शंस किस तरीके से मैनिपुलेट किए जा रहे थे। तुम्हारे राज्य के लाखों एलिजिबल वोटर्स को डिलीट कर दिया गया, उन्हें अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करनी पड़ी। तुम्हारे राज्य में लोगों को आर्बिट्रली अरेस्ट किया जा रहा है, रातों रात लोगों को उनके घरों से उठाया जा रहा है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। দেখুন 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, কিন্তু যখন 3 নম্বর ব্লক করা আছে তো, দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে কিনা দেখে যান, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, আছে তো। আপনার কি নাম কি দেখি, আইডেন্টি কার্ড দেখি, আইডেন্টি কার্ড দেখি, আপনার আইডেন্টি কার্ড কি করে मतलब कितने बुरे दिन आ गए हैं कि अब ये लेफ्ट के लपर झंडू, देश रक्षक एक छोटी सी न्यूज पर बात नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठ रहा है। तो हुआ यह कि बंगाल में एक टीएमसी वर्कर के पास 100 से ज्यादा लाइव बॉम्ब्स मिले, जो कि प्लान था ऑफ कोर्स उड़ाने का बाद में, जब वो या तो हार जाते या फिर जब उनको पता चलता कि वो लोग जो बीजेपी को वोट देने की प्लानिंग कर रहे हैं, वोट देने चाह रहे हैं। तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया। अब ये बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि वो टीएमसी का एक कार्यकर्ता है जो कि टेक्निकली एक देश, एक समाज का कार्य करता है। नेता यही तो करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और वो अपने पार्टी के लिए और इस समाज के लिए काम के तौर पे ये कर रहा है कि बम बना रहा है और स्टोर कर रहा है ताकि अराजकता फैलाने के लिए, मारपीट करने के लिए, आगजनी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। और इस तरह के कार्यकर्ता पर ये कोई भी लतखोर टाइप के लेफ्टिस्ट लपर झंडू बात नहीं करता। गाइस, अब तक जो ये मोदी भगवान वाले मीम्स बनते थे ना, मुझे लगता था ये सब मजाक मस्ती चल रही है, लेकिन नहीं भाई, मोदी जी एक्चुअली में भगवान है। हमारे देश के लेफ्टिस्ट और लिबरल्स का मानना है कि ये जो भारत में इतनी गर्मी पड़ रही है, ये भी मोदी जी करवा रहे हैं। जी हाँ यार, तो मतलब एट दिस पॉइंट तो फिर रहने ही दो ना, छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो भाई, क्योंकि जो इंसान धरती का तापमान बढ़ा सकता है, तुम उसके खिलाफ इलेक्शंस जीतने का सोच रहे हो। अब मोदी जी से काम नहीं होता, अब वो किसी काम के नहीं रहे। अब राहुल गांधी या केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए।
আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর, জয় रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो भैया राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करी है जब से उसके 2.5 मिलियन फॉलोवर गिर गए इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे ही मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोवर है, तो 100 मिलियन में से 5 मिलियन फॉलोवर राघव चड्ढा को सपोर्ट कर दो, फॉलो कर लो। अगला इंसान आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आया है, तुम उसे सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोवर्स फेक है? कहाँ सारा सपोर्ट सिस्टम? हर हर मोदी, घर घर मोदी। सपोर्ट करो राघव चड्ढा को। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। सुखी संसार तो मिल गया भाई को, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है। फॉलो कर लो राघव चड्ढा को, और राघव चड्ढा को जिसने अनफॉलो किया है वो मुझे फॉलो कर लो। आज दूसरे फेज के वोटिंग में सुबह के 9 बजते बजते पूरे बंगाल में 20% वोटर टर्नआउट हो चुका है। वो जो कभी अपने घरों से डर से नहीं निकला करते थे वोट देने, सर पर टीका लगा लगा कर वोट देने निकले हैं। और एज एक्सपेक्टेड ये टीएमसी के गुंडे मानते ही नहीं है, आईएसएफ के कार्यकर्ताओं को कूट दिया गया। आईएसएफ दरअसल एक मुस्लिम संगठन की पार्टी है। टीएमसी वालों ने अपने लोगों को आईएसएफ का पोलिंग एजेंट बनाकर बैठा दिया। आईएसएफ वालों से टीएमसी में झगड़ा हो गया। उसके बाद कुछ बूथ्स में जाकर ये लोग हल्ला करने लगे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, सेंट्रल फोर्सेस पर उंगलियां उठाने लगे। अभिषेक बैनर्जी से लेकर ममता बनर्जी सभी सेंट्रल फोर्सेस को कोसने लगे, बीजेपी के वोटर्स को भी कोसने लगे। इनकी सारी धमकियां फेल हो चुकी है। बंगाल के लोगों में डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं है, भर भर कर अपने घरों से निकल रहे वोट देने को। तभी तो 9 बजे तक 20% वोटर टर्नआउट, समझ रहे हो बात? ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा मेरे बंगाली भाइयों तक शेयर करो। अपना सबाई निजर बाड़ी থেকে বেরুন और जाके अपने अपना वोट कास्ट करिए, जल्दी जाइए। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? शायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा होगा कभी। नहीं नहीं, वो चड्ढा ने चड्डी है, लेकिन तुम तो भैया तुम कहाँ हो? धक्का प्लेट मारने वाली गाड़ी। हरामी हो बेटा। बिहार में तेजस्वी भैया को ठिकाने लगवाने के बाद अब पहुंच चुके हैं हमारे खेसू भैया पश्चिम बंगाल में दीदी को उनके मुकाम तक पहुंचाने। আমার ভোট নারী সুরক্ষার জন্য, আমার ভোট অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। জয় শ্রীরাম। एक बार फिर से हिंदुओं से उनका धर्म पूछा गया, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, और जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन्हें जान से मार दिया गया। पिछली बार पहलगाम में करने वाले ये पाकिस्तानी थे, और इस बार मुंबई में करने वाला एक भारतीय मुसलमान है। लेकिन हिंदू केवल एक ही रीजन की वजह से मरा, और वो ये था कि वो कलमा नहीं पढ़ पाया। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक मैं इस डर में जीता रहूं कि किसी दिन कोई जिहादी मेरे सामने आ जाएगा और मुझे कलमा पढ़ने के लिए बोलेगा, और जब मैं कलमा नहीं पढ़ पाऊंगा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और पता है सबसे भयानक और डराने वाली बात क्या है? कि ये जिहादी कोई भी हो सकता है, कोई सब्जी वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, आपका खुद का पड़ोसी, इनफैक्ट आपका खुद का रूममेट। और जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज मेरे से सेक्युलरिज्म एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से जो कलमा पढ़ता हो और मुझे कलमा पढ़ने के लिए बोल सकता है, उससे 100 मील की दूरी पे रहूंगा। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे लिए मेरे परिवार की जान और मेरी जान सबसे ऊपर है। आपको आपका सेक्युलरिज्म मुबारक। मैं अपनी परिवार की सलामती के साथ खुश हूं। अब इसके लिए आपको मुझे इस्लामोफोबिक बोलना है, इंटॉलरेंट बोलना है, फैशिस्ट बोलना है, शौक से बोलिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं और 10 चीजें जोड़ के बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज यू नो व्हाट, बीइंग ऑल ऑफ दैट इज 1000 टाइम्स बेटर देन बीइंग डेड। ये जर्मनी शेफर्ड राघव चड्ढा के पहले वीडियो में इतनी तारीफ क्या करता ना, बहुत ही ज्यादा तारीफ क्या करता था कि राघव चड्ढा जैसा नेता कोई नहीं है। और आज के टाइम में इस बंदे ने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें राघव चड्ढा की इतनी बुराई दिखाई ना, इस बंदे ने बहुत ही ज्यादा बुराई दिखाई है। और पहले ये बंदा राघव चड्ढा की अच्छा ही दिखाया करता था। देख रहे हो ये जर्मनी शेफर्ड भी साला बदल गया है ना। हराम के पिल्ले कुत्ते रहते हैं, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, लेकिन ये समय ये आ गया है कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर आम आदमी पार्टी के बजाय एक आदमी पार्टी रख देना चाहिए। तो आज हमने एक नया नाम इसका सोचा। जब ये पार्टी आई थी, जब स्थापना हुई थी, तब तो इसका नाम रखा गया था आम आदमी पार्टी, यानी ये भारत के आम आदमी की पार्टी है। लेकिन अब ये एक आदमी पार्टी बनकर रह गई है। और एक आदमी पार्टी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक आदमी है अरविंद केजरीवाल। राघव चड्ढा ने क्यों, कब, कैसे पार्टी चेंज कर ली? तब ध्रुव भैया ये सोच रहे हैं कि बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो, और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। इससे पता चलता है कि आदमी अपने औकात से ज्यादा सोच ही नहीं सकता। जिस आदमी ने व्यूज के लिए इंडिया के पीएम को नहीं छोड़ा, वो तो छोड़ो, राम जी तक को नहीं छोड़ा। अरे राम जी छोड़ो, राम जी आपके होते होंगे भगवान, इसके तो इंस्टाग्राम भगवान है। वैसे मेरे पास एक और आईडी है जिसमें बहुत सारे बोट फॉलोअर्स है, और पाकिस्तानी भी।
तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।